नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर मिलती है आपको हिंदू धर्म से जुड़ी अच्छी जानकारियाँ और साथ ही साथ हर प्रकार की वह ज्योतिषीय उपाय और जिनकी जानकारी जिनको आपकी ज़रूरत होती है। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन के अंदर बनी रहे और आप अपने कार्य के अंदर तरक्की कर पाएं। दोस्तों वैसे तो आपने जाना होगा और आप अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते आए ही होंगे कि किसी भी धर्म के अंदर दान करने का सबसे ज्यादा महत्व होता है और दान करने से बड़ा कोई भी काम पुण्य का नहीं माना जाता है। सुबह का समय हो, शाम का समय हो, जब आपका मन करे दान देना बहुत ही अच्छा होता है। दान देने की परंपरा अभी से नहीं बल्कि पौराणिक कालों से ही चली आ रही है और दान देना ऐसा माना जाता है कि दान देने से न केवल मन शांत रहता है बल्कि हमारे कई दोष भी, हमारे जीवन के अंदर जो दोष चल रहे हैं, देवताओं की कृपा से वह समाप्त हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसी चीजें होती है जिनका दान देना अशुभ होता है और विशेष तौर से सुबह का समय। इसी वजह से दोस्तों हम पुण्य कमाने की जगह कभी कभी अपना नुकसान भी करा बैठते हैं। तो जानते हैं ऐसी चीजों के बारे में जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भूल कर भी दान नहीं देना चाहिए ताकि हमें अपने जीवन के अंदर कोई नुकसान ना उठाना पड़े और ताकि आप भी सुबह के समय अगर आप इस चीज का दान करते हैं तो अगली बार दान करते समय सोचें कि आपको इस चीज का दान करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्लास्टिक की वस्तुओं का दान करना शुभ नहीं माना जाता और विशेष तौर से सुबह के समय, क्योंकि दोस्तों इन चीजों को राहु से जोड़कर देखा जाता है। और अगर आप यह गलती करते हैं कि सुबह दोस्तों राहु हावी भी रहता है, इस बात को आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। और सुबह सुबह ही आपके दिन की शुरुआत हुई और प्लास्टिक की वस्तु का अगर आपने दान किया तो समझ लीजिए कि क्रूर राहु से आपका अब सामना होने वाला है। और राहु अगर आप इसका दान करेंगे तो राहु आपके घर की तरक्की के अंदर रुकावट आने की आशंका को बढ़ा देता है और साथ ही साथ आपके घर व्यापार में भारी आर्थिक नुकसान को भी बढ़ा सकता है। इसलिए भूल कर भी प्लास्टिक की चीजों का दान नहीं करें और विशेष तौर से सुबह के समय तो भूल कर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों इसी तरह अगली जिस चीज की बात करें तो वह होता है झाड़ू। दोस्तों वैसे तो झाड़ू को क्या समझते हैं कि दैनिक जीवन के अंदर काम आने वाली चीज और घर का कचरा उठाने वाली चीज, बस आप इसे इतना ही मानते हैं तो दोस्तों आप बहुत ज्यादा गलत हैं। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के अंदर झाड़ू को लक्ष्मी का रूप, घर की लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है और ज्योतिष शास्त्र के अंदर इसका दान करना बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। माना जाता है कि झाड़ू का दान देने से घर की लक्ष्मी क्रोधित हो जाती है, क्योंकि दोस्तों जिसे लक्ष्मी का रूप माना जाता है और अगर आप क्या करते हैं इसे किसी दूसरे को हैंड ओवर कर देते हैं, दूसरे को दे देते हैं, तो वह लक्ष्मी आपके घर के अंदर कैसे रहने वाली है। इसीलिए दोस्तों ऐसा शास्त्रों के अंदर भी विदित है और आपको भी ध्यान होना चाहिए कि झाड़ू का केवल और केवल मंदिर के अंदर दान किया जा सकता है। उसके अलावा आपको भूल कर भी कहीं पर भी झाड़ू का दान देने उचित नहीं माना जाता है। और विशेष तौर से अगर आप सुबह के समय गलती कर देते हैं, घर की बेटी को भी कभी भी झाड़ू नहीं दिया जाता है। अगर आप, क्योंकि दोस्तों विवाह के समय यह रिवाज होता है कि बेटी को, बहू को आप कुछ चीजें देते हैं जिनके अंदर घर के बर्तन भी होते हैं, उनकी गृहस्थी चलाने का सामान भी होते हैं, लेकिन यह आपने कहीं नहीं देखा कि उसको झाड़ू भी दिया जाता है। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों कभी कभी लोग क्या करते हैं कि दान स्वरूप स्टील के बर्तन दान के अंदर दे देते हैं और दोस्तों ऐसे आपको किसी की मदद भी करनी चाहिए और स्टील के बर्तन दे भी सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सुबह का काल ऐसा माना जाता है जिस समय आपके आसपास सकारात्मक शक्ति हावी रहती है, लेकिन जब आप स्टील के बर्तन दान करते हैं तो वह सकारात्मकता नकारात्मकता के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और वह आपके अच्छे समय को बुरे समय के अंदर बदलते हुए भी देर नहीं लगाती है और आपके जीवन के अंदर, घर परिवार के अंदर सुख शांति भंग हो जाती है और घर परिवार के अंदर एकाएक लड़ाई झगड़े बढ़ने लगते हैं। इसलिए दोस्तों स्टील के बर्तन दान करने से आपको बचना चाहिए और जितना ज्यादा हो सके स्टील के बर्तन आपको सुबह के समय भूल कर भी दान नहीं देना चाहिए। दोस्तों वैसे तो तेल का दान करना
बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन यह जरूर ध्यान रखें कि शनिवार के अलावा अगर कोई भी व्यक्ति, आपका पड़ोसी भी सुबह के समय आपसे एक कटोरी तेल भी मांगने के लिए सिर्फ और सिर्फ शनिवार के अलावा कोई मांगने के लिए आ जाता है तो भयंकर शनिदेव की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। सुबह 10 बजे से पहले और सूर्य मतलब कि जो दोपहर का काल लग जाता है उससे पहले अगर आप तेल किसी व्यक्ति को उधार भी दे देते हैं या दान स्वरूप भी दे देते हैं तो समझ लीजिए कि आपके अशुभ फल की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र की माने तो शनि ग्रह की शांति के लिए तेल का दान करना बहुत अच्छा होता है। तो आपको शनिवार का दिन का चयन करना चाहिए। इस दिन आप दान दें, उधार दें या कुछ भी करें, इससे भगवान शनिदेव बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगे। लेकिन बाकी वार को सुबह के समय आप किसी को भी तेल उधार देते हैं, दान देते हैं तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर विपरीत परिणाम आ सकते हैं। आपके ऊपर कई प्रकार के दोषों का आपको सामना करना पड़ सकता है और साथ ही साथ कई प्रकार की बड़ी विपत्ति आने की भी आशंका रहती है। हाँ, एक बात यह है कि आप तेल से बनी कोई भी चीज होती है तो वह आप उसे किसी व्यक्ति को दान दे सकते हैं, लेकिन कच्चा तेल आपको सुबह के समय दान देने से या उधार देने से बचना चाहिए, नहीं तो आपको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अक्सर हम क्या करते हैं कि पुराने कपड़े जरूरतमंद को दे देते हैं, लेकिन दोस्तों ध्यान रखें कि अगर आप पुराने कपड़े किसी जरूरतमंद को दें तो उसे दान स्वरूप दें, लेकिन ध्यान रखें किसी ऐसे जानकार पंडित को या जानकार व्यक्ति को या जिसे जरूरत नहीं है उस व्यक्ति को अगर आप अपने पहने हुए कपड़े दान दे देते हैं तो बहुत ही गलत होता है। दोस्तों, यह गलत क्यों होता है कि जो तंत्र विद्या को जानता है, जो ज्योतिष शास्त्र को जानता है, उस व्यक्ति को भूल कर भी पुराने कपड़े या आपके पहने हुए कपड़े दान नहीं देने चाहिए, ना ही उसे ऐसे ही पहनने के लिए देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, हमारी सकारात्मकता हमारे कपड़ों के अंदर जुड़ी होती है और अगर उसने अपने पहने हुए कपड़ों से किसी प्रकार का कोई काम कर लिया, आप उसके ऊपर ज्योतिषी उपाय कर लिया तो समझ लीजिए कि आपको कई प्रकार की आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ सकती है। आपका मन उसके कंट्रोल के अंदर आ सकता है जो आपके कामों को भी बिगाड़ सकता है। इसलिए भूल कर भी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कुछ ऐसी चीजें होती है जो कि नुकीली होती है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि सुबह सुबह ना तो अपने घर के सदस्यों को भी आप अपने हाथों से कोई नुकीली चीज गिफ्ट करें या किसी अन्य से आप लें जिनके अंदर समझ लीजिए चाकू, कैंची, छुरी, तलवार आदि चीजें होती है। ज्योतिष शास्त्र के अंदर सुबह के समय इनका आदान प्रदान करना आने वाले संपूर्ण दिन को नकारात्मकता से भरा और नुकसानदायक बताया जाता है। माना जाता है कि अगर आप ऐसी चीजें आप ट्रांसफर करते हैं तो समझ लीजिए नकारात्मकता सकारात्मकता एक दूसरे के बीच में ट्रांसफर करते हैं और आने समय में तकरार अपने आप ही बढ़ता जाता है। दोस्तों, हम अपने कई वीडियो के अंदर आपको बताते हैं और यह सही भी है कि आपको भूखे को भोजन करने के अलावा कोई भी चीज का दान नहीं होता है। इससे बड़ा ना तो किसी प्रकार का कोई पुण्य आपको प्राप्त होगा, इससे बड़ा ना आपको किसी प्रकार का कोई फायदा प्राप्त होगा। लेकिन आप क्या करते हैं, अपने स्वार्थ के चक्कर में, अपने लालच के चक्कर में बासी भोजन किसी को खाने के लिए दे देते हैं। क्यों? जिस भोजन का आपने त्याग किया है उस भोजन को आप दूसरों को खाने के लिए देते हैं तो बहुत ही गलत है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करना हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ी मुसीबत को पैदा कर सकता है और साथ ही साथ बासी खाना खिलाने से परिवार के सदस्य बीमार हो सकते हैं। साथ ही किसी वाद विवाद और कोर्ट कचहरी के अंदर पैसा खर्च होने की भी नौबत आ सकती है। इसलिए जब आप उस खाने को नहीं खा सकते तो उसे आप किसी अन्य को कैसे दे सकते हैं, इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए ताकि माता लक्ष्मी की कृपा आपको देखने को मिले और आपका काम बन जाए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियां देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि माता लक्ष्मी के दरबार के अंदर आपकी हाजिरी लग जाए और कमेंट के माध्यम से जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें ताकि आपके आने वाले जीवन के अंदर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। जय माता लक्ष्मी मित्रों, धन्यवाद मित्रों।